न्यू गवादर एयरपोर्ट फॉर PIA की पहली परवाज लैंड कर गई। कराची से परवाज PK 503 न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची। वज़ीर दिफा हवाबाजी ख्वाजा आसिफ ने परवाज का इस्तकबाल किया। लैंड करने वाली परवाज को वाटर सल्यूट पेश किया गया। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जदीद तरीन कंट्रोल सिस्टम से लैस है। न्यू गवादर एयरपोर्ट की तकमील दिसंबर 2024 में हुई। न्यू गवादर एयरपोर्ट इलाकाई रास्तों और मईशत के फरोग का जरिया है। न्यू गवादर एयरपोर्ट CPEC का फ्लैगशिप मशरिक़ वस्ता में जंग बंदी मुआहदा और हमारी कामयाबी है। जंग बंदी मुआहदे से खत्ते में पायदार अमन कायम होगा। अमरीकी नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप का वाशिंगटन में रैली से खिताब, कहते हैं सरहद से दरअंदाजी को रोकेंगे, अमरीका को बदनुमान सियासी इस्टेब्लिशमेंट से निजात दिलाएंगे, इक़्तिदार में आकर अमरीकी सरहदों को महफूज बनाएंगे। टिकटॉक बहाल हो चुका, मुझे बहुत पसंद है। अमरीका को टिकटॉक की निस्फ मलकियत हासिल करनी चाहिए। अमरीकी सरजमीन पर मौजूद तमाम जराइम पेशा तारकीन वतन को निकालेंगे। अमरीका में इक़्तिदार की मुंतकिली आज। नौमुंतखब अमरीकी सदर की हलफबरदारी आज शाम को होगी। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमरीका की सदारत संभालेंगे। पाकिस्तान की नुमाइंदगी अमरीका में पाकिस्तानी सफीर करेंगे। चीन के नायब सदर अपने मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे। तकरीब हलफबरदारी में 5 लाख मेहमानों की आमद मुतवक्की है। व्हाइट हाउस से 3 किलोमीटर तक का इलाका बंद कर दिया जाएगा। वाशिंगटन में दर्जा हारत -11 डिग्री तक गिरने का इम्कान है। 15 माह की कत्लो गारत के बाद गजा में जंगबंदी हो गई। हमास ने 3 इसराइली और गमाली खवातीन को रिहा कर दिया, जबकि इसराइल की तरफ से 90 फलस्तीनी कैदियों को भी आज़ादी मिल गई। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हमास की जानिब से जंगबंदी मुआहदे के तहत इतवार को पहले 3 इसराइली कैदियों को रेड क्रॉस के हवाले किया गया। इसराइल की जानिब से जंगबंदी मुआहदे के तहत मुख्तलिफ जेलों में से 90 फलस्तीनियों को रिहा किया गया, जिनमें से 59 खवातीन और 21 बच्चे शामिल थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ के साथ अहम मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल और PTI के साथ मुज़ाकरात समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। नवाज शरीफ ने कहा कि मुल्क के लिए हम सबको इकट्ठा होकर चलना होगा। उन्होंने वज़ीर आज़म को हिदायत की कि मुज़ाकरात में मुल्की मफाद को सामने रखा जाए। मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अब तक होने वाले मुज़ाकरात बारे तफसीलात से आगाह किया। नवाज शरीफ ने महंगाई में कमी और आवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए हुकूमती इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया। कौमी असम्बली और सेनेट के आज इजलास होंगे। अपोजिशन बानी PTI की सजा के खिलाफ सख्त एहतजाज करेगी। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास की तलब कर लिया। इजलासों में हुकूमती अरकान की शिरकत को यकीनी बनाया जाएगा। सेनेट का इजलास दोपहर 4 बजे, जबकि कौमी असम्बली का इजलास 5 बजे होगा। पाकिस्तान की बहादुर अफवाज सरहदों की हिफाजत के लिए सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ी है। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाक अफगान सरहद पर फितना अल खारिज के दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश की। वज़ीर आज़म ने कार्रवाई में 5 खारजी दहशतगर्दों को हिलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म का कहना था कि मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तान के नए सफराती तैनाती की मंजूरी दे दी। PM सेक्रेटरीट के ज़राए के मुताबिक आसमा रब्बानी फिलिपाइन, रहीम हयात कुरैशी ब्रसल्स में पाकिस्तान के नए सफ़ीर और सफ़ीर बराए यूरोपीय यूनियन होंगे। अब्दुल हमीद भट्टा जापान, नजीब दौरानी खाना में पाकिस्तान के सफ़ीर तैनात किए गए हैं। इसी तरह जाहिद हफीज चौधरी इंडोनेशिया, मौसम शाह साउथ कोरिया, मलिक फारूक साउथ अफ्रीका, शहबाज खोकर बैरूत, आदिल गिलानी मराकश, तारिक करीम और अक्सा नवाज भी अफ्रीकी ममालिक में पाकिस्तान के सफरा तैनात किए गए हैं। बानी PTI और बुशरा बीबी गैर कानूनी सजा के बावजूद कानून पर यकीन रखते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडपुर कहते हैं, बानी PTI को अल्लाह की ज़ात के सिवा किसी चीज़ का खौफ नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिदोजहद का मकसद जमहूरियत की सरबुलंदी और आइन और कानून की हुक्मरानी है। आज़ाद अदलिया और मीडिया की आज़ादी के लिए जिदोजहद जारी रहेगी। शहरियों के बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना रहे हैं। बानी PTI के हमरा आखिरी सांस तक जिदोजहद जारी रहेगी।
बालाई इलाकों में बर्फ का तूफान, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर के पहाड़ों पर बर्फ ही बर्फ पड़ गई। मस्तोम, क्वेटा, ज़ियारत, कोयोक्टॉक, खानुसई, कान मेहतरसई बर्फ से ढक गई। वाद नीलम में शदीद बर्फबारी हुई। ग्रेस वैली की मेन शाहराह समेत मुतासिर रास्ता सड़कें बंद कर दी गई। स्टोर के बलाई इलाकों में कई इंच बर्फ पड़ चुकी। कलाम और मालम जब्बा के पहाड़ों पर बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू हो गया। बलाई इलाकों में गजब की ठंड पड़ने लगी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज बरकरार। हद निगाह कम होने पर मोटरवेज मुताबिक मकामात से बंद। शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हिदायत। रवा माली साल में यूरोप के साथ बरामदात में $3.8 बिलियन का काबिल जिक्र इजाफा हुआ। SIFC की काविशों से यूरोप में पाकिस्तानी मसनूआत की मांग बढ़ गई है। यूरोपीय पार्लियामेंट ने अक्टूबर 2023 में पाकिस्तान को यूरोपीय मार्केट्स में ड्यूटी फ्री रिसाई फराहम करने के लिए GSP प्लस हैसियत को 2027 तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। GSP प्लस स्कीम तरक्की पजीर ममालिक को यूरोपीय यूनियन की मार्केट में तरजीही रिसाई। रवा माली साल के पहले 5 माह में यूरोपीय ममालिक को बरामदात में 8.62% का नुमाया इजाफा हुआ। पाकिस्तान का बरतानिया में नस्ली तासुब के खिलाफ तारकीन वतन के इत्तेहाद पर जोर। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों को आबादी का सिर्फ 2% होने के बावजूद ग्रोमिंग गैंग्स के बारे में होने वाली बातचीत में गैर मुतनासिब तौर पर निशाना बनाया जाता है। इसने गैर मुंसिफाना बयानिया तश्कील दिया है जो इस्लामोफोबिया और नस्ली तासुब को बढ़ाता है। नाक़दीन का कहना है कि ये बार बार होने वाली तस्वीर कशी अहम हक़ाइक़ को नज़रअंदाज करती है। और कौमी फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास की छोटी बहन इंतकाल कर गई। मोहम्मद अब्बास ने कहा कि छोटी बहन की अचानक तबीयत खराब हुई, जिन्हें गुजरावाला के अस्पताल में ले जाया गया, जहां उनका इंतकाल हो गया। फास्ट बॉलर ने मद्दाहों से दुआ की अपील करते हुए कहा कि मेरी बहन को दुआओं में याद रखें।